मेरी क्वालिफिकेशन बीसी एमसी और 3 टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। इसमें आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मेरी डेजिग्नेशन साइबर वेल एटीएस है। देखिए मैं अपने नाम में भी सिक्योरिटी लगाया हूँ। जैसे कि मैं अभी अपना नाम बता दूं, विकास भारती। विकास मीन्स डेवलपमेंट और भारती मीन्स इंडियन। तो मैं अपने नाम पे कुछ लिख रहा हूँ डेवलपमेंट इंडियन, तो एक सिक्योरिटी की तरह आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो इसी की तरह हम बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, किस लिए है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा कुछ कंटेंट्स पेज है, क्या क्या इस टॉपिकों पे विचार पूर्वक विमर्श होगा। जैसे कि साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, सोशल मीडिया सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, एआई कैसे मिसयूज किया जा रहा है, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहाँ अगर क्राइम हो रहा है तो कहाँ रिपोर्ट करेंगे। इन सभी बात टॉपिकों पर विचार पूर्वक विमर्श होगा। देखिए, जब साइबर सिक्योरिटी को बात हो रही है तो होता क्या है, पहले उनको जाने। व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी? कोई एक्सप्लेन करे थोड़ा सा, या कोई बताए साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? तो चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। कोई एक स्टूडेंट का डेटा है। डेटा समझते हैं क्या हो सकता है? क्या कोई बताए? जैसे ये हो गए, ठीक है, इनका जो नाम है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आधार कार्ड डिटेल, बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यह एक स्टूडेंट का डेटा हो गया। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट के डेटा, किसी के डेटा को, ठीक है, अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और आप उससे बच रहे हैं, सेफ हो रहे हैं, उसी को कहेंगे क्या? साइबर सिक्योरिटी। और आपका जो डेटा है, आपके बिना परमिशन का कोई चुरा ले रहा है, एक्सेस कर ले रहा है, उसे क्या कहेंगे? साइबर क्राइम। डिफरेंट बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। नेक्स्ट, ये साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं वो बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पहला है डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन द केस इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आप मोबाइल चलाते हैं तो इंटरनेट आपका स्लो चलने लगता है, कुछ ऐसा आइकन दिखे हुए ऐसा ना, आपका इंटरनेट स्लो चला है। इंटरनेट स्लो चलने का दो रीजन हो सकता है, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। क्या होता है कि जैसे कि आपके मोबाइल में मिस्टेक है तो ये इंटरनली प्रॉब्लम है, आपकी कमी है, इसलिए नेट स्लो चल रहा है। अगर कहीं बाहरी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हमलावर, अटैकर जो होता है आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल सिस्टम पर मिलियन बार अटैक करता है। इस वजह से आपका जो इंटरनेट होता है वो स्लो चलने लगता है। नेक्स्ट, हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए इसमें देख सकते हैं ना, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, 3 टाइप्स के होते हैं। ब्लैक हैट हैकर का कार्य क्या होता है कि वो आपके डेटा को अटैक करेंगे, ठीक है, आपका जो पर्सनल डेटा है उस पर अटैक करेंगे और चुराएंगे और फिरौती में पैसे की डिमांड करेंगे। और एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर, वो क्या करेंगे ना, वो भी आपके डेटा पर, आपके सिस्टम पर अटैक करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैकर, वो क्या करेंगे जानते हैं? दोनों का मिक्सअप होते हैं, जैसी कंडीशन तैसा का, वो अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, खराब भी, मतलब उनको आप जैसा पैसा देंगे, जैसी कंडीशन रहेगी वैसा कार्य करेंगे। नेक्स्ट, एक होता है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है ना, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं। कभी कभी आप लोग मोबाइल लेते हैं ईएमआई पर, जिसे आप उसका किस्त नहीं देते हैं ना, तो वो आपका मोबाइल लॉक कर देते हैं। ऐसे हैकर भी होते हैं, आपका मोबाइल इसमें लॉक कर देंगे, दिख रहे हैं ये जैसे सिस्टम है, इसको लॉक कर देगा। देखिए इसमें कहा योर फाइल इंक्रिप्टेड, पे 300 बिटकॉइन अनलॉकेड, मतलब कह रहा है कि हमें 300 बिटकॉइन देंगे तभी हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। इन द केस इसमें हैकर क्या करेंगे ना, आपका जो भी मोबाइल हो या सिस्टम होगा उसको देखिए लॉक कर देगा और आइकन उस पे दिखाएगा पे नाउ, आप इतना पे करेंगे तभी हम आपको फाइल अनलॉक करेंगे, यूजर पासवर्ड बताएंगे या की देंगे, ऐसा कुछ होता है इसमें अटैक। नेक्स्ट, एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में फिजिकली तौर पर बता दूं, कभी कभी आप लोग मछली मारने गए होंगे, नहीं गए तो कोई जाता है ना, तो मछली को लालच देते हैं, मछली को लालच देते हैं चारा के माध्यम से, कि ऐसे आपको हैकर भी लालच देते हैं। देखिए ये देखिए किसी मोबाइल पे आइकन आया है ना, किसी कूपन या रिवॉर्ड या ऑफर के ऐसे लिंक आता है, आपको कौन लालच दे रहा है? देखिए हैकर जो है आपको लालच, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको लालच दे रहा है। आप जैसे जैसे आप मछली को लालच देते हैं ऐसा हैकर भी आपको लालच देगा। इन द केस क्या होता है ना कि जैसे आपको किसी लिंक के माध्यम से, जैसे एपीके फाइल में आपको ऑफर दे देंगे, ठीक है, कि आपका इतने रुपए का लॉटरी लग गया है, आप इतने रुपए विन कर चुके हैं, आप इतने रुपए बाय कर, तो ऐसा आपको ऑफर आएगा। तो आपको ऐसा ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना, इसको स्किप कर देना है, इसको इंस्टॉल कर देना है, इसको इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट, एक्सप्लोइटिंग करने में कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि आप लोग किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जैसे कि यहाँ का भी एक वेबसाइट होगा या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी सरकारी रिजल्ट का ऐसे वेबसाइट होता है,
मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं कि मान के चलो कि कभी कभी आप लोग आधार कार्ड या बैंक पासबुक का तो कॉपी कराए नहीं जाते, तो सेम ऐसे भी कॉपी दे देते हैं, एक कार्बन कॉपी रहता है। तो ऐसे ही होता है। देखिए ये जैसे आपकी रियल वेबसाइट है, ये फेक वेबसाइट है, ठीक है, ये फिशिंग का ही पार्ट होता है। क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दूं, आप लोग जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हैं ना, तो इंस्टाग्राम का सेम ऐप दे देंगे, ठीक है, आपको देखने में सब कुछ लगेगा इंस्टाग्राम का ही ऐप है, लेकिन वो क्या रहेगा, फिशिंग वेबसाइट रहेगा, फिशिंग ऐप रहेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये रियल मेल है, ये फिशिंग मेल है। इन द केस आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं लगेगा कि यह हमारे कंपनी से ही आया है, हमारे बॉस ही भेजे हैं कि कोई और भेजा है, आप समझ नहीं पाएंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है कि एक अक्षर का डिफरेंट होता है, किसी में डॉट लग जाएगा, किसी में डॉट इन लग जाएगा, किसी में डॉट कॉम लग जाएगा, ऐसे ही अंतर रहता है। नेक्स्ट देखिए मालवेयर, मालवेयर एक तरह का वायरस है। कभी कभी आप लोग किसी ब्राउजर से या फायरफॉक्स से या मोजिला से कोई गाना पिक्चर फोटो डाउनलोड नहीं करते, जैसे कि देखिए ये मैं गाना का कोई फाइल है, मैं डाउनलोड किया, इस फाइल के साथ देखिए मालवेयर किया जाता है, ये देखिए मालवेयर। इन द केस क्या होता है कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, कभी कभी आपके व्हाट्सएप पे कोई फोटो वीडियो आ जाता है ना, तो आप जैसे फोटो आ गया तो उस फोटो के साथ वायरस मालवेयर मर्ज कर देते हैं, ठीक है, मालवेयर मर्ज कर देंगे। आप जैसे ही फोटो को डाउनलोड करेंगे, फोटो के साथ साथ आपके मोबाइल सिस्टम में ये मालवेयर भी डाउनलोड हो जाएगा। इन द केस आपको क्या करना है कि जब भी विजिट कीजिए उसमें जरूर देखिए www और एस लगा नहीं, एस का सिक्योरिटी का सिंबल होता है। अगर लगा है तो आपके लिए वेबसाइट तो सेफ है, सिक्योर है, अगर नहीं लगा है तो कहीं ना कहीं फिशिंग वेबसाइट हो सकती है। नेक्स्ट देखिए एक होता है स्पैमिंग। इस इन द केस क्या होता है, कभी कभी आप इंस्टाग्राम फेसबुक या यूट्यूब चलाते हो तो ऐसे ऐड आता है, नहीं एडवर्टाइजमेंट, प्रचार के माध्यम से क्राइम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं, ये मेरा लैपटॉप जैसे 25,000 रुपए का है, आप उसको दिखाएगा कि 1999 रुपए का। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो आपका यूपीआई समझते हैं ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से ऑटो पे रहता है, उस पर क्लिक करेंगे आपका 1900 रुपए कट जाएगा, लेकिन आपके यहाँ सामान डिलीवर नहीं होता है। इन द केस अगर ऐसा आपको कहीं प्लेटफॉर्म पे मिले, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे ऐसा कहीं ऐड दिखे, तो आपको स्क्रॉल कर देना है, ठीक है, स्क्रॉल कर देना है, स्किप कर देना है, इग्नोर कर देना है, मतलब उसको पर टच नहीं करना। देखिए मीन इन द मिडिल, मिडिल का समझते हैं, मध्य, मध्यांतर, बीच का। अभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, कभी कभी आप लोग कोई मोबाइल लेते हैं ना, और एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे कि हमसे आपसे कनेक्ट होना है, तो हम आपके यहाँ कुछ सामान डिलीवर करेंगे तो आपका एक प्रॉपर एड्रेस होगा, आपकी कोई कंट्री होगी, कोई स्टेट होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई ब्लॉक होगा, कोई ग्राम सभा होगा, कोई गांव होगा, कोई पिन कोड होगा। जब इतना कुछ हमको आपके बारे में पता होगा तभी हम यहाँ सामान डिलीवर कर पाएंगे। ऐसे ही होता है मीन इन द मिडिल। क्या होता है इन द केस, इसमें क्या होगा, जो सेंडर होता है रिसीवर का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, जब वो आपसे कनेक्ट होंगे तभी वो कुछ शेयर कर पाएंगे। इन द केस इसमें कैसे केस होता है, कैसे मैटर होता है, आप देख सकते हैं कि कभी कभी आप जैसे पब्लिक में हॉटस्पॉट खुला है, पब्लिक में मतलब किसी दूसरे का हॉटस्पॉट खुला है, उनसे कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो आपका आईपी एड्रेस उनके पास शेयर हो जाएगा। जब आपका आईपी एड्रेस को पा जाएंगे ना, तो आपका फोटो वीडियो एक्सेस कर पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पब्लिक में जो भी हॉटस्पॉट खुला है उसे कनेक्ट मत कीजिए। आपका दोस्त फ्रेंड गांव वाले हैं उनका कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में खुला है कोई हॉटस्पॉट तो उसे कनेक्ट करने की कोशिश मत करें। नेक्स्ट देखिए एक होता है एक्सयूएल इंजेक्शन। एक्सयूएल इंजेक्शन में फिजिकली तौर बता दूं, कभी कभी आप लोग बीमार पड़ जाते हैं, फीवर हो जाता है, तो आप नस में सुई इंसर्ट करवाते हैं ना, कि कुछ आपके नस में मेडिसिन इंसर्ट कराया जाता है, तब जाके स्वस्थ होते हैं। ऐसे क्यूरी फॉर्मेट में इसका डेटा बना होता है, ठीक है, एक आपका रोल नंबर का हो जाएगा, एक आपका नाम का, एक मम्मी का नाम, एक पापा का नाम, एक डेट ऑफ बर्थ, एक सब्जेक्ट, ऐसे आपका एक डेटा बना होता है। यहाँ भी बना होगा आपका एक्सेल फॉर्मेट में, जो भी होगा, ठीक है, एक ऐसा डेटा बना होगा। एक इसमें ऐसा भी डेटा बना रहेगा, एक मतलब कॉलम का, जैसे कि अपना उसमें डेटा फिलअप करेंगे। जैसे आपका फॉर एग्जांपल मान के 14/4/2004 डेटा बर्थ है, अब उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी आपका पर्सनल डेटा है उसे क्रॉस कर देंगे। तो आप जब भी विजिट कीजिए, आप यही देखिए कि मैं किस वेबसाइट में विजिट कर रहा हूँ, वो हमारे लिए सिक्योर है कि नहीं, सेफ है कि नहीं। तो इन द केस ऐसे अगर कहीं मिले तो आप एस का सिंबल जरूर देखिए, WWS, मतलब कि एस फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का सिंबल हो तभी आप जाके विजिट कीजिए। नेक्स्ट देखिए मैं एक पासवर्ड क्रिएट किया हूं, देखिए ये पासवर्ड है, ठीक है, ये देखिए bear495 और सिंबल यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए आप इस पासवर्ड को कैसे लोग एक्सेस करते हैं, हैक करते हैं।
इन द केस क्या होता है कि जैसे कि आज के समय में मोबाइल चलाने के लिए ईमेल आईडी भी मस्ट है, ठीक है, बिना ईमेल आईडी का आपका मोबाइल नहीं चल पाएगा। तो आप क्या करते हैं, जब ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं ना, कहता है क्रिएट योर पासवर्ड, मतलब पासवर्ड क्रिएट। कुछ लोग होते हैं ऐसा सिंपल सा पासवर्ड डाल देते हैं, या कुछ लोग होते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, या कुछ लोग होते हैं अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, या रोल नंबर डाल देते हैं। आपको ऐसा पासवर्ड नहीं बनाना। 495 और सिंबल वहां में डॉलर का लगाया। तो देखिए इसको कैसे कोई एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल इसमें लूपिंग होता है। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, जावा, पाइथन या सी या सी प्लस ना, तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक आता है लूपिंग 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उसमें लूप का जो काम होता है रिपीट करने का। अब देखिए जो ए से जेड तक वैल्यू होती है, ए से जेड तक वैल्यू जिसे होती है उसे कहते हैं कैरेक्टर वैल्यू, और जो 0 से 9 तक वैल्यू होती है उसे इंटीजर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। आप आपका एक्सेस कैसे करेंगे, वो लूप चला देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि इनका देव नाम है और ये पासवर्ड कुछ ऐसा बनाए हैं, तो अब इनको कैसे एक्सेस करेंगे, एक्सेस ऐसे करेंगे, लूप चला देंगे, कैरेक्टर वैल्यू का लूप चला देंगे। पहले ए बी सी डी, जब तक आपका डी पहला अक्षर नहीं आएगा, कुछ भी, मतलब जैसे आप आर राहुल नाम का पासवर्ड बना दिए, तो आपको आर को पहले कॉल करेंगे। अब क्या करेंगे, आर को ए बी सी डी ई एफ जी, जब तक आर नहीं आएगा तब तक आपका लूप चलता रहेगा। लूप आर पर आ गया, एग्जिट कर जाएगा वहां पे। अब दूसरा का अक्षर देखेगा आपका क्या है, ई, ऐसे ई को एक्सेस करेगा, ऐसे ई को बी को। और वहीं आप अगर कहीं इंटीजर वैल्यू रखें कोई अंकों में, जैसे 2 4 8 10, तो ऐसे 0 to 9 इंटीजर वैल्यू का लूप चला देगा। 0 1 2 3 4 आपको इसको भी एक्सेस करेगा, वैसे 9 को भी करेगा। लेकिन अगर कहीं आप सिंबल लगाए रहेंगे, जैसे सेमीकोलन, डॉट, @ स्टार, हैश, कुछ भी ऐसा लगाए रहेंगे, तो उसको एक्सेस करने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। इन द केस क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसे कि मैं ए पासवर्ड लगा दिया, ठीक है, ये यहाँ पे मैं कुछ भी लगा दिया। अब इनका क्या होता है कि ये इसको कहेंगे कैरेक्टर वैल्यू, इसको इंटीजर वैल्यू, और इसको कहेंगे सिंबल। अब जब भी पासवर्ड बनाएंगे तो 8 अक्षरों के ऊपर का पासवर्ड बनाइए, कम से कम 8 अक्षरों के ऊपर का, और उसमें कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और ये सिंबल तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइएगा। मैं एक और नेक्स्ट कीजिए, एक मैं दिखा रहा हूँ कैसे एक्सेस करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम देव कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे जब आपका पूरा इंटीजर वैल्यू हो जाएगा, देखिए यहाँ पूरे आपके अक्षर को यहाँ पे वो एक्सेस कर लिया, यहाँ पे आपके यूजर आईडी में यहाँ पासवर्ड को ऐसे ही एक्सेस कर लिया, यहाँ सक्सेसफुली लॉन्चिंग कर देगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पासवर्ड बनाइए तो उसमें कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और सिंबल तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए। कोई ऐसा नहीं कि बस मैं इंटीजर वैल्यू का बना दूं, कोई कैरेक्टर वैल्यू का ही बना दूं, या कोई सिंबल का ही बना दूं। आप कम से कम तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए। नेक्स्ट, ये साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम किए जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है कि डोंट एक्सेप्टेड अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक ट्विटर चलाते हैं ना, तो आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। अननोन समझते हैं, अनजाना, मतलब आप जिनको जानते हैं उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, अगर किसी का अनजाना फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। देखिए इसमें दूसरा कह रहा है कि अगर किसी का ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आ जा रहा है तो उसे भी इग्नोर करना है। इंस्टाग्राम से ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल नहीं आता, फेसबुक से, उसे भी इग्नोर कर देना है। आपका कोई एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस मतलब समझते हैं, आपका आपका लोकेशन आप जहां है, अगर आपका कोई एड्रेस मांग रहा है तो वो भी किसी को शेयर नहीं करना। ओटीपी, अगर ओटीपी मतलब समझते हैं, O for 1, T for time, P for पासवर्ड, अगर आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है तो ओटीपी भी नहीं शेयर किसी को करना। देखिए अपने फोटो में प्राइवेसी लगाइए और किसी अननोन लिंक पर टच मत कीजिए, ऐसे आप सिक्योरिटी रख सकते हैं सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट। नेक्स्ट, देखिए फेक कॉल, कभी कभी आपको फेक कॉल आता है ना कि आप, मैं खदान विभाग से बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपको अगले महीने से 5 किलो राशन नहीं देंगे। या हो सकता है किसी सेक्रेटरी का फोन आया कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, आपका आवास कॉलोनी आया है, नहीं देंगे। तो कभी हो सकता है बैंकिंग से आए, तो आप बात जान लीजिए कि आरबीआई जो सभी बैंकों का मालिक होता है, उसका बजट कहता है, जियो मतलब जी फॉर गवर्नमेंट, ऑफ फॉर ऑर्डर, वो कहता है कि मैं अपने किसी कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता है। अगर कोई ओटीपी मांगे तो आपको ओटीपी नहीं बताना।
देखिए एक एआई जनरेटेड भी वॉइस कॉल किया जा रहा है। हो सकता है आपके पापा का वॉइस कन्वर्ट कर और आपको कॉल करे, तो आपको ऐसे वाले आपको पापा के डायरेक्ट नंबर फोन करके करना है कि पापा आपको एक प्रॉब्लम है या पैसे की अगर डिमांड कर रहा है तो आपको कंफर्मेशन करना है। देखिए मैसेज के माध्यम से आपको मैसेज कर देंगे कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपया सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है क्रेडिट नहीं रहेगा, कहेंगे भैया हमारे पास आपके पास गलती से चला गया है, आप हमें रिटर्न मार दीजिए। तो आपको करना क्या है कि आपको पहले बैलेंस इंक्वायरी करना है, स्टेटमेंट देखना है, हिस्ट्री देखना है। जब तक आपके अकाउंट में न आए पैसा तब तक नहीं देना है किसी को। नेक्स्ट देखिए बिट्टो सेल्फी अलर्ट का, ये देखिए कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती है ना, ऐसे इसको कहते हैं बिट्टो सेल्फी अलर्ट। क्या होता है कि ये ऐसे अभी हाल ही में मोबाइल लॉन्च हुआ है आईफोन 70 प्रो, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर आप ऐसे फोटो लेते हो तो ये इसको क्या कहेंगे फिंगर, और इसको टेक्नोलॉजी भाषा में कहते हैं बायोमेट्रिक, ठीक है। अब क्या होता है अगर आप ऐसे फोटो लेते हैं तो ये आपका बायोमेट्रिक ये जो है ये एल्गोरिथम फॉर्मेट में कन्वर्ट किए आपका बायोमेट्रिक बना लिया। इन द केस थोड़ा सा मेरा मोबाइल में तो ऐसे कहीं ऑफर आए तो उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना। नेक्स्ट देखिएगा इसको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये मेरा फोटो है, ठीक है। ये मेरे फोटो को 4 टाइप्स का कन्वर्ट किया है, ठीक है, एआई के माध्यम से। एक में क्या कर रहा है ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में क्या रहा है दाढ़ी खत्म कर दिया, एक में दाढ़ी बाल सब खत्म कर दिया, एक में सिंपल रखा है। इन द केस क्या होता है केस भी जनरेटेड है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसे ऐसे जैसे कि चैट जीपीटी मेटा आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि इससे क्षतिग्रस्त कैसे हो रहे हैं, इससे हानिकारक क्या है। मैं आपको बता दूं कोई ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जो आपका ड्रेस चेंज कर सकता है, कपड़ा चेंज कर सकता है, तो आपका ड्रेस उतार भी सकता है। तो आपको ऐसा फोटो नहीं है, कम से कम आप क्या कीजिए 60% अपना मार्क्स कवर फेस कवर रख रखिए, ठीक है। अपने फोटो पे वाटरमार्क लगाइए, अपने अकाउंट में प्राइवेसी लगाइए, अपने हो सक रहा है फोटो अपलोड करना है तो मार्क्स लगा के अपलोड कीजिए, हो सक रहा है तो थोड़ा तिरछी या बगल होकर मतलब आपका 60% कम से कम फेस न दिखे, ऐसा फोटो अपलोड कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे एक वीडियो चलेगा, ये मैं हूं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है, ये देखिए हमको गले लगा रहे हैं, दिख रहा है, ये हमको गले लगा रहे हैं। इन द केस ये किस पे जनरेटेड है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या होता है कि कभी कभी आप जैसे कि आपके नाम से हो सकता है कोई इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया, ठीक है। जैसे इनका नाम है राहुल, राहुल के नाम से कोई अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब इनके साथ किसी लड़की का फोटो वीडियो या मर्ज कर दिया, ठीक है। जैसे ये हमसे गले मिले, इनको सभी जानते होंगे ना, इनका नाम बोधिसत्व भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये 1956 में एक्सपायर हो गए, फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पाया, ये एआई बेस बना पाया। तो क्या होता है कि किसी लड़के के साथ लड़की का फोटो मर्ज कर दिया, वीडियो मर्ज कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके नाम से अकाउंट बना के उसका फोटो वीडियो उसके अपलोड कर दिया। अब तो आपके गांव वाले देखेंगे, फैमिली मेंबर या रिलेशनशिप वाले या दोस्त देखेंगे तो गलत छवि का प्रभाव जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा फोटो वीडियो आप मत बनाइए। हमें अगर आप ऐसा फोटो भी डाल देते तो आपका फोटो उठा के फिर भी ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है जब भी आप इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे आप फोटो अपलोड करिए तो आप उन्हीं को प्राइवेसी दीजिए, आप उन्हीं को फ्रेंड बनाइए जिनको आप जानते हैं। जिनको नहीं जानते अनोन फ्रेंड का नहीं बनाना है, अनोन का फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वीडियो देखिएगा, देखिए ये फोन पे का ऐप है, मैं क्यूआर स्कैन किया, ठीक है। अब क्या है कि इसमें मैं पैसा डाल रहा हूं करीब लाखों रुपए, अभी बैंक सेलेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए इसमें पिन में डाल रहा हूं, कुछ भी पिन डाला और ये सक्सेसफुली हो गया। इन द केस आप पहले पैसा कहां रखते थे, पहले आप पैसा रखते थे बक्से में, अलमीरा अलमारी में, ऐसे ना। अब आप स्मार्ट में कहां पैसा रख रहे हैं, अब बैंक में, ठीक है। मैं मान रहा हूं आप स्मार्ट हैं, नहीं कहते हार्ड वर्क कीजिए गुड फ्रेंड बट स्मार्ट वर्क कीजिए बेस्ट फ्रेंड। मैं मान रहा हूं आप स्मार्ट है, लेकिन आपसे भी कोई और स्मार्ट है जो आपको आप पे दबाव डाल रहा है, आपको हैक कर रहा है, आपसे आप पे एक्सेस कर रहा है। इन द केस क्या होता है कि आप जब स्मार्ट हुए क्या कर रहे हैं, यूपीआई चलाने लगे ना, यूपीआई में फोन पे गूगल पे पेटीएम ऐसे चलाने लगे ना। अब देखिए फोन पे से भी फर्जी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली